भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सुसमाचार को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। पहला यूहन्ना के 3 अध्याय के 4 से लेकर 6 कलम तक हम सुबह पढ़ेंगे। मैं जब पढ़ते आप ध्यान से सुनिए। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है। पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ी दया दिखाए, और उसमें हम आनंदित पाकर अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों में हम देखा परमेश्वर ने किस प्रकार का प्रेम हमारे ओर दिखाया। अपने एकाकी जनित पुत्र को दिया, और हम सबको उसका संतान, पुत्र या पुत्री हम सबको बनाया। और हम ये भी देखा दुनिया इस विषय पर जानकार नहीं है। प्रभु को दुनिया और जगत के लोग ग्रहण नहीं किया, इस प्रकार हमको भी ग्रहण नहीं करेंगे। और हम ये जानते हैं एक दिन प्रभु आएंगे, तब हमारे इस शरीर को बदलावट होकर हम उसके शरीर के अनुरूप बन जाएंगे। इसलिए जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं अपने आप को पूर्ण रीति से शुद्ध करके संभाल कर रखते हैं। प्यारो, यहाँ आज जो कलम हम पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हम सब जानते हैं जब पाप प्रवेश किया वो व्यवस्था को विरोध किया। परमेश्वर की व्यवस्था एदनवाड़ी में अपने आदि माता पिता को परमेश्वर ने दिया। उस व्यवस्था के उल्लंघन करके पाप का प्रवेश हुआ। वो पाप का परिणाम मृत्यु भी भोगना पड़ा। इसलिए यहाँ लिखा है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोधी है। और यहाँ इंग्लिश भाषा में इस कलम इस प्रकार लिखा है, एवरीवन हु मेक्स ए प्रैक्टिस ऑफ सिनिंग ऑल्सो प्रैक्टिसेस लॉलेसनेस, और सिन इज लॉलेसनेस। प्यारो, व्यवस्था का विरोध अर्थात लॉलेसनेस नियम के विरोध में जाते हैं। ये शब्द आप और स्पष्ट रीति से
दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका दूसरा अध्याय के आप उनके कलम 3 से देखेंगे, किसी रीति से किसी को धोखा में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। अब यहाँ देख सकते हैं, विनाश का पुत्र या पाप का पुरुष, ये परमेश्वर के शत्रु शैतान के विषय में लिखा है। कलम 4 में हम पढ़ते हैं, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराते हैं। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोक रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान का कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म का सब प्रकार की धोखा के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। प्यारो, ये कलम से हम कई कार्य को सीखने को मिलता है। जो व्यवस्था का विरोध करता है, अधर्मी शैतान है, जब वो प्रकट होगा अपने आप को घमंड करके, अपने आप को देव समझकर, अपने आप को पूजा वस्तु समझकर सभी को धोखा में डालेगा। और धोखा में जाने वाला वही लोग है जो सत्य पर प्रेम नहीं करता, सत्य पर विश्वास नहीं किया, सत्य पर अंगीकार नहीं किया। क्या है सत्य? हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय कलम 5 में पढ़ते, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। मसीह के बारे में लिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं, जो अधर्म का, लॉलेसनेस का, उस मूर्ति भाव, उसका भेद के बारे में लिखा है, वह झूठा है और अधर्म के पुरुष है, अधर्म का मूर्ति है। और यहाँ आप देख सकते हैं, इनमें जो मसीह में पाप है नहीं, उसके स्वभाव में पाप नहीं, वो पाप को निकालने के लिए प्रकट हुआ। तो प्यारो, फिर वहाँ ऐसा लिखा है, जो कोई उसमें बना रहते हैं वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा और न उसको जाना है। प्यारो, संक्षिप्त में इतना समझना चाहिए, जो लोग पाप करते रहते हैं वो शैतान की ओर से है, उनका पाप का निवारण नहीं हुआ। मसीह का प्रकट होने का उद्देश्य ये अधर्म को दूर करके पापों का निवारण करने के लिए, इसमें पाप नहीं है, मसीह प्रकट हो गया। लेकिन अधर्म का मूर्ति, जो अधर्म का भेद जब प्रकट होगा, तब सभी प्रकार की अधर्म और झूठ दिखाई देते हैं। और मसीह की दूसरा आगमन में, पुनरागमन में, वो शैतान के हर प्रकार की युक्ति को नाश करेंगे। तो प्यारो, आज सुबह हम ये समझना चाहिए, जो कोई उसमें बना रहते हैं वो पाप नहीं करता। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, जो हमारे पापों की निवारण के लिए आया,
जो उस पर लहू पर विश्वास करते हैं, उसका लहू इसलिए बहाया हमारी पापों के निवारण के लिए। उसमें पाप रहता नहीं, वो पाप में जीवन जीता नहीं है। इसका अर्थ है नहीं है हमारे जीवन में, हमारी स्वभाव में, हमारे शरीर में पाप का स्वभाव नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम पाप में जीवन नहीं जीते, क्योंकि हम मसीह में बना रहते हैं, मसीह में जी रहे हैं, मसीह में हम वो हमारी वासस्थान है। इसकी वजह से हम पाप में जीवन नहीं जीता। जो मसीह के लोग हैं उनको मसीह के लहू से पापों की क्षमा मिला है और पाप उनसे अभी राज नहीं करता। पाप इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं करता, पाप राज नहीं करता। पाप हमसे मुक्त होकर परमेश्वर का संतान और संत बन गया, पवित्रीकरण हुआ है। इसलिए प्यारो, आने वाले समय में मसीह की उस पवित्रता में बना रहने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। जय मसीह।